दोस्तों, आजकल के टाइम में हर परिवार में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत देखी जाती है। कोई आर्थिक परेशानी से परेशान है, कोई बीमारियों से परेशान है और बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि जल्दी से जाने वाली नहीं होती हैं। दवाइयां तो समझो हर घर में बनी ही रहती हैं। तो इसी के चलते मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। उसमें दो ऐसी बातें हैं या कह सकते हैं दो टिप्स हैं। अगर आप उन्हें आजमा लेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फायदा धीरे धीरे आपको जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो रखिएगा इन बातों का ध्यान। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, अन्नपूर्णा देवी नाराज होती हैं, यहाँ तक कि बीमारियां बनी रहती हैं। आपके घर से कभी भी दवाइयां नहीं जाएंगी और अस्वस्थता बनी रहती है। यहाँ तक कि जो घर का मुखिया होता है, कमाने वाला होता है, उसके सिर पे कर्जा चढ़ता ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। आपने खुद अपने परिवार में सुना होगा, देखा होगा, मैंने भी सुना है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है, देखा है कि कभी भी वो टोकते थे कि बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, बुरा माना जाता है। शायद आप पुराने जमाने की तरफ मैं ले चलती हूँ। आपको पता होगा कि पुराने जमाने में भी जब लोग खाना खाते थे तो वो नीचे जमीन पे बैठ के ना पाटा लगा के, चौकी लगा के जब खाना खाते थे। उस टाइम के जमाने में उनके घर बड़े बड़े होते थे तो वो रसोई में भी खाना खा लेते थे। लेकिन आजकल के टाइम में घर छोटे छोटे हैं, दो दो कमरे के घर हैं, इसलिए मजबूरी हो जाती है कि बेड पे बैठ के खाना खाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में जगह है और आप खाना नीचे बैठ के खा सकते हैं तो आज से ही आप नीचे बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए। और अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाइए, डाइनिंग टेबल है वहां पे बैठ जाइए, लेकिन बेड पे खाना खाना अवॉइड कीजिएगा। बेड पे खाना खाना ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन अब मुझे कई मेरी बहनें कहेंगी कि हमारा तो घर ही एक दो कमरे का है दीदी, अब हम क्या करें, जगह ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है। अगर आपके घर में जगह नहीं है और आप बेड पे ही बैठ के खाना खाते हैं तो बेड पे डायरेक्ट खाना लेके नहीं बैठना है। आपको उस पे आसन बिछा लेना है या कोई चादर या कोई न्यूज़पेपर बिछा करके तब उस पे खाना रखिएगा और फिर खाइएगा। डायरेक्ट बेड पे रख के खाना नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी एक दूसरा टिप्स जो बहुत ही ज्यादा हम गृहिणियां गलती कर लेती हैं। आजकल के टाइम में देखा गया है कि हर घर में, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो छोटा सा घर हो, सब में मॉडलर किचन का ट्रेंड हो गया है। मॉडलर किचन के चलते हम क्या करते हैं, हमारी जो स्लैब होती है ना, हम उसी पे 2 3 4 रोटी इकट्ठी बेल बेल के रखते रहते हैं। चकले का यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 रोटी बेली, 3 बेली, 4 बेली और उठा उठा के साइड करते गए कि काम जरा जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो और अगर हमारा चकला हिल रहा है, उसके पैर तीनों स्थिर नहीं है, डांस कर रहा है और तब भी हम उस पर रोटी बनाए जा रहे हैं, चकले को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। कभी भी आपको स्लैब पे रोटी नहीं बेलनी चाहिए, ना ही परिवार वालों को खिलानी चाहिए। और अगर आपका चकला बिगड़ चुका है ना, तो उस चकले को आप आज ही बदल दीजिए, दूसरा चकला ले आइए। कभी भी हिलता डुलता चकला जो है नहीं इस्तेमाल करना है किचन में। अब ऐसा क्यों करना है, स्लैब पे हमने रोटी क्यों नहीं बनानी है, इसके भी मैं बताती हूँ। देखिए, स्लैब जो होती है, हम भले ही उसको कितना भी साफ कर लें, वो गंदी ही रहती है। जर्म्स होते हैं उसमें, बैक्टीरिया होते हैं, और वहीं पे हम रोटी बेल के अपने परिवार को, सदस्यों को खिलाते हैं। तो ये इससे क्या होता है, हमारे परिवार के सदस्यों का जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे पेट में दर्द होने लग जाता है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए चकले बेलन को तो हम बार बार उठा के धो सकते हैं, लेकिन स्लैब में हम कितना भी पोछा मार ले, कितनी भी क्लीनिंग कर ले, वो साफ इतनी नहीं होती है। उसमें कहीं ना कहीं जर्म्स, चींटियां वगैरह होती ही हैं। तो इसलिए आज ही अवॉइड कीजिएगा स्लैब पे रोटी बेलने से। और अगर आपका चकला भी ठीक ठाक नहीं है तो उसको भी चेंज कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये 2 बातें मेरी बहुत पसंद आई होंगी। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।